नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम लोग घटना चक्र के क्रम में साइंस का जो है बायोलॉजी पोर्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग समय न बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन जंतु विज्ञान में अंदर किया जाता है। इसका अध्ययन यूपीपीसीएस 1995 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग सीधे। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और जीवाश्म जो है पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फूलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए इधर हम लोग सीधे कहते हैं एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एग्रोहिस्टोलॉजी घात से संबंधित अध्ययन को हम लोग एग्रोहिस्टोलॉजी कहते हैं। पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन जो है पेलिनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ये देखिए उत्तराखंड में 2003 का क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी देखते हैं हम लोग। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। एंटोमोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है। मैलिकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यूपीजीएससी के 2017 में भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकिकी। ठीक है, जनांकिकी मतलब डेमोग्राफी। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, एथनोलॉजी। ठीक है, देखिए इसका से देखते हैं हम लोग। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणकों का तुलनात्मक अध्ययन है। इथनोग्राफी क्या है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथनोग्राफी के अंतर्गत आता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और एथिक्स नैतिक आचार कर्तव्य का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1994 का है। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या होता है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनोमिक्स क्या होता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, न तो जंतु विज्ञान का, न तो जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम के कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल दोनों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर वही रेशम का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों का, पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, देखिए मेंस उत्तराखंड पीसीएस का 2000 क्वेश्चन, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। ठीक है, मधुमक्खियों, शहद, ये सब एपीकल्चर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करना है खेती और खेती का नामकरण। ठीक है, तो बागवानी क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सब्जियों की खेती को क्या लिखा है इसमें? हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि अभी हम लोग देखे हैं ऊपर हॉर्टिकल्चर में क्या है? पुष्प एवं फल दोनों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, सब्जियों के लिए काम आने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिकल्चर। ठीक है,
उसके बाद इसको सुमेलित करिए, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, यह है क्वेश्चन। तो पीसी कल्चर, लाख का कीड़ा नहीं, पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद लेक्सिकोग्राफी, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। ठीक है, तो हम लोग सीधे इधर आते हैं। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी क्या है? भाषा की संरचना एवं इतिहास का अध्ययन। भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आइकनोग्राफी प्रतिमाओं का अध्ययन जो है आइकनोग्राफी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी भी हम लोग देखें ऊपर, शब्दकोश का संयोजन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संबंधित कीटों जैसे केचुओं की वृद्धि करने का ज्ञान। केचुआ क्या है? केचुआ देखिए कृषकों का मित्र एवं भूमि का आदि केचुआ को कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, उसके बाद वर्मी कल्चर में क्या होता है? वर्मी कल्चर में जो वर्म होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? वो अर्थवर्म के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद जेरेंटोलॉजी क्या है? जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी जो है कि आपका वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक्स जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन? जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जो है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में, जहाँ वृद्धावस्था आ जाएगा वहां जेरोंटोलॉजी समझिए सीधे सीधे। ठीक है, जीर्ण होने वाली प्रक्रिया के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर या सीरम का अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की जो पढ़ाई है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में आया हुआ है। सर्पों के विषय में की जानकारी सर्पेंटोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करिए। देखिए फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब तो ठीक है, पैथोलॉजी एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी एक है, ये साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान से संबंधित चीज है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उसके बाद ये देखिए जैव विकास का टॉपिक है। तो हम लोग आते हैं इसमें सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला है, देखिए यूपी आरओ में 2016 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन मतलब प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? पहले देखिए ऑक्सीजन जो है वो नहीं थी। ठीक है, पहले बाकी सब थी, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन जो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, ये देखिए इसको देख लीजिए, इसका आंसर डी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, सबसे पहले सवाल आए थे। ठीक है, ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से
भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक। समझ में आ गया ऑक्सीजन कैसे आया था? डार्विनवाद द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी में से। ठीक। नेक्स्ट देखिए पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ट्रेविरेनस ने समझाया था। ठीक है, इनका पूरा नाम था, तो लैमार्क ने समझाया। ठीक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है, तो उसको सुमेलित करना है। देखिए क्या है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया। एक जीन एक एंजाइम की कल्पना बीडल और टैटम ने दिया। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया। ठीक है, जैकब और मोनोड ने। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है विकास का मुख्य कारण। ठीक है, देखिए प्राकृतिक वर्ण को समझिए क्या है। देखिए जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यह विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, जो अंग शरीर ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई शरीर का जो अंग यूज नहीं हो रहा वो धीरे धीरे क्षय होने लगेगा, उसका लोप होने लगेगा। ठीक है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? लेकिन अब हो गई थी, ये देखिए 92 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब तो काफी चीते आ गए हैं। ठीक है, कभी नामीबिया से आए तो कभी अभी देखिए दक्षिण अफ्रीका से 12 आए तो नामीबिया से 8 आया था। ठीक है, प्रश्न आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नान मनुष्य। ठीक है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार के माध्यमों से किस संदर्भ में प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका एक आदि मानव जाति स्पीसीज के रूप में। ठीक है, एक आदि मानव प्रजाति थी क्या? डेनिसोवन। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो है आर्कियोप्टेरिक्स है। जुरैसिक युग का सबसे पुराना पक्षी जो है उसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? ये जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच योजक की कड़ी है। मैमथ पूर्वज थे, किसके पूर्वज थे? मैमथ हाथी के पूर्वज। ये क्वेश्चन देखिए 2008 का है, आरएएस में आया है। डायनासोर थे, डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप में आते हैं। ठीक है, डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में डायनासोर हैं। ठीक है,
जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सी सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट में अभी वर्गीकी के बारे में करेंगे। अभी तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।